हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अभी जो 19 दिसंबर को असिस्टेंट ग्रेड का जो सहायक ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का आज इस वाले वीडियो में आपको सामान्य अध्ययन और राज्य का सामान्य ज्ञान का आंसर की अनुमानित मिलेगा हम लोग के हिसाब से। ओके, तो आप इससे पहले जो रीजनिंग का हम लोग ने ऑलरेडी डाल चुका है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कुल कितना अटेम्प्ट किए हैं और आपका लगभग कितना आ सकता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि जो एक तरफ नगर दिया हुआ है और एक तरफ नदी दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए बरेली। बरेली है किससे, रामगंगा से संबंधित है। जौनपुर है, जौनपुर किससे संबंधित है, जौनपुर है गोमती से। श्रीरंगपट्टनम किससे संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम है कावेरी से संबंधित। ओके, और जो डिब्रूगढ़ है वो है ब्रह्मपुत्र से। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ए का 4 यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है। उसके बाद जौनपुर, जौनपुर है गोमती से, तो ये वाला है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा, है ना। यहाँ पे विधानमंडल, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो जो राज्यपाल है उसके बारे में पूछा गया है। वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है ना। यदि वह विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझावों सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन सी देखते हैं, यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। और ऑप्शन डी, यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित कर सकता है। यह भी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सही है और ये सारे राज्यपाल के विधायी शक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी शक्ति इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है। वह संसद का सत्र आहूत कर सकता है, संसद का सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे की सारी शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं, इसका सही जवाब बताते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, है ना, और वो लाभ के पद पर ना हो, और वो लोकसभा की सदस्यता लेने की योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 6 है और जो तीसरा है, इसमें हमें कन्फ्यूज़न है। तो हम 3 और 6 को अगर टर्मिनेट कर देंगे तो हमारा कौन सा आएगा इसका जवाब आएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और पांचवा। ये सारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें लघु कृषक और सीमांत कृषक को इसका सहायता दिया जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है। किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है, तो ताप विद्युत ऊर्जा। ओके फ्रेंड्स, इसको कभी जल विद्युत ऊर्जा भी बोल रहे हैं और कोई ताप विद्युत ऊर्जा भी बोल रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन हमारा मत है कि इसका सही जवाब होगा ताप विद्युत ऊर्जा। अगला सवाल, राधे श्याम बारले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये इनका उत्तर आएगा कला, संगीत और नृत्य। फ्रेंड्स, ये स्पेशली पंथी नृत्य से संबंधित है, पंथी नृत्य से संबंधित है, और इनको अभी 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।
इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स राज्यसभा में यहाँ से 5 सीट होती है। अगला सवाल, इस राज्य से निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? तो फ्रेंड्स अनुज शर्मा को तो आप जान ही रहे हैं, एक्टर है। किशोर साहू ये भी डायरेक्टर है, और अनुराग बसु ये भी डायरेक्टर थे, है ना, और जो स्क्रीन राइटर भी हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हबीब तनवीर, यह है लोक कला से संबंधित, और इनको सन 1983 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और पद्म भूषण भी उनको मिल चुका है सन 2000 में, सन 2002 में, सन 2002 में इनको मिला है पद्म भूषण। ओके, और सन 1983 में इनको मिला है पद्मश्री। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ को हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का प्रथम स्थान मिला था। अगला सवाल, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है या हैं? तो फ्रेंड्स इसका हम विटामिन के एवं विटामिन सी दोनों होता है स्कंदन में, लेकिन कई जगहों से केवल विटामिन के ही आंसर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होना चाहिए केवल विटामिन के। ओके, बाकी आप अपने ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें बोला गया है किसी की हत्या नहीं करने को, और धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है, सभी का सम्मान व्यवहार करने की बात कही है, और माता पिता और गुरु की इज्जत करने के लिए भी बोला गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें पाप का भय का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाप का भय। अगला सवाल, मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो फ्रेंड्स इसको तो काफ़ी लोग जान ही रहे होंगे, इसका बदायूनी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका भी जवाब सबको आना ही चाहिए, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो फ्रेंड्स सत्य होगा इसमें एक गोल्ड मेडल मिला था और 2 सिल्वर मेडल, है ना, एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक दिए मिला था भारत को। इसमें एक गोल्ड मेडल तो सबको पता ही होगा, है ना, नीरज चोपड़ा जी को मिला था गोल्ड मेडल। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था या जेवलिन थ्रो किए थे। और सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल मिला था, एक तो मीराबाई चानू जी को मिला था वेट लिफ्टिंग पे, और एक रवि दहिया को मिला था कुश्ती में। ओके, और जो चार मिला था ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक, वो बजरंग पूनिया जी को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन को और पीवी सिंधु को, और पुरुष हॉकी टीम को 4 हमारे देश ने जीता था। तो कुल कितने हो गए? 4 ये और 2 ये और ये 1, 4 3 7 टोटल पदक जीते हैं भारत ने। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? मौर्य काल में किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा तक्षशिला। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? द्वितीय युद्ध पानीपत का, तो फ्रेंड्स सन 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था। भाबर प्रदेश है भारी कंकड़
पत्थर बजरी का जमाव, इसको क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। लक्षद्वीप है फ्रेंड्स, लक्षद्वीप है एक प्रवाल द्वीप है। ये प्रवाल भित्तियों से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख सूर्य नारायण से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। वैसे रत्नदेव द्वितीय को माना गया है, लेकिन आप अपना मत जरूर दीजिएगा। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स जो बिलासपुर से 31 मार्च 1923 को 31 मार्च 2000 सॉरी 31 मार्च 1923 को बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था और पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा चौहान और नाथूराम मोदी जी इन्होंने इसकी नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखते हैं। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, सही है। यह स्थान अरपा, लीलागर और शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स दूसरा कथन भी करेक्ट है ना। इसके पश्चिम में कौन सा नदी है? अरपा नदी है, और पूर्व में है लीलागर नदी, और पश्चिम में है अरपा नदी, और पूर्व में है इसका लीलागर नदी, और दक्षिण में है शिवनाथ नदी। ओके, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन बी 2,55,40,196। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा, और आपने अपना कौन सा उत्तर सही माना है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्य प्रशासन शासन के किस पद्धति में पाया जाता है? फ्रेंड्स इसको भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? तो फ्रेंड्स कोयला तो मिलता ही है, प्रमुख है, लौह इसका भी, और चूना पत्थर भी, लेकिन जो ग्रेनाइट है ये हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत में नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था से आप क्या अर्थ लगाते हैं? तो फ्रेंड्स जब भी अर्थव्यवस्था गिरती है तो जाहिर सी बात है मंदी ही होगा, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होगा विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। वर्ष 2024-25 तक भारत में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करनी होगी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9%। अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोवेव ओवन में शक्ति ऊर्जा की कम खपत होती है क्योंकि होता है उसमें निम्न तरंग दैर्ध्य होता है और निम्न आवृत्ति होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, BDM परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस BDM। फ्रेंड्स ये बोन की जो डेंसिटी जो हमारा बोन है उसकी डेंसिटी का इसमें टेस्ट किया जाता है, और इसी का टेस्ट जब किया जाता है और अगर वो पॉजिटिव आया है ना, या उसकी जो डेंसिटी कम मिली, तो उससे हो जाता है परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस का। ओके, अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य है? सही है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। फ्रेंड्स इसमें तो कन्फ्यूज़न है ना, लेकिन जो मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है ये सही है, और वर्षा ऋतु यहाँ मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है।
तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन ए है, ये भी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके। ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स ग्रिगर्सन ने लिखा था इसको, ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। अगला सवाल, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडेरा, है ना फ्रेंड्स? फूल फरे रिंगी चिंगी और फर फरे लमडोरा। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है मुनगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। नाक लेसवाना, नाक लेसवाना का होगा अपमान, ओके, या नाक काटना। अगला सवाल देखते हैं, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियों श्रेणी में आते हैं। तो फ्रेंड्स अबूझमाड़िया हो गया और बिरहोर हो गया। दिए हुए ऑप्शन में ओनली 1 और 3 जो है वो क्या है, विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में आते हैं। इनके सिवाय और जो है कमार जनजाति आती है और पहाड़ी कोरवा आता है, पहाड़ी कोरवा जनजाति, और जो बैगा है ये भी पिछड़ी जनजाति में, विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और 1 और 3। चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है? चंद्रयान 2 में प्रज्ञान था रोवर और लैंडर का नाम था विक्रम। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला था? फ्रेंड्स फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 मिला था टीकों की खोज से संबंध में। फ्रेंड्स ये एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक है और इन्होंने टीका की खोज में काफ़ी सहायता की है। अगला सवाल, देश का पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में अभी सबसे पहला इंटरैक्टिव बर्ड पार्क स्थापित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 2019 में आए तूफान फानी से प्रभावित होने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश है तीनों इससे प्रभावित थे। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन ए भी हो सकता है और ऑप्शन डी। अब देखते हैं व्यापम कौन सा लेता है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब सिवाय तमिलनाडु के जो दिया हुआ है उसमें तीनों ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, फिलहाल देखते हैं व्यापम किसको मानता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स यह हुआ केन्या के केंद्रोबी में, केन्या के नैरोबी में हुआ था ये जो चौथा सत्र था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का। बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है? फ्रेंड्स यह होगा सवाल, इस सवाल का जवाब डंडार पाटा। और जो हुल्की पाटा होता है ये क्या होता है, इसमें प्रश्नोत्तरी शैली का होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है गा के, है ना, और प्रश्नोत्तरी शैली का ये होता है। और जो घोटुल पाटा होता है, घोटुल पाटा में क्या होता है, जो कुंवारी लड़की और लड़के हैं उन्हीं लोग इसमें भाग ले सकते हैं। अगला सवाल, बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है? तो फ्रेंड्स इसका जो दंतेश्वरी फागुन मड़ई का मड़ई होता है वो चलता है 10 दिन तक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या दृष्टि से देश में कौन से क्रम है? तो फ्रेंड्स जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो 2011 के जनगणना के अनुसार 16वें स्थान पर था जनसंख्या की दृष्टि से। अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? तो फ्रेंड्स इसका था उद्योग क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था। और नेक्स्ट और आखिरी सवाल देखते हैं, दिनांक 18/4/2017 से छत्तीसगढ़ के
किस कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स इसका जवाब है राजनांदगांव। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया, कितना अटेम्प्ट किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता चल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।